नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 29, श्लोक नंबर 30, श्लोक नंबर 31, श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 33, श्लोक नंबर 34 और श्लोक नंबर 35 इन सभी श्लोकों पर बात करेंगे। और इन श्लोकों में बुद्धि के बारे में और धारणा शक्ति के बारे में तीन प्रकार के जो भेद हैं उनके बारे में भगवान ने अर्जुन को बड़ी ही स्पष्टता से बताया है। तो आइए अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 29 की, जिसमें कहा गया है बुद्धिर्भेदम धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविदम शृणु प्रोच्यमान मशेषण पृथकत्वेन धनंजय है। अर्थात हे धनंजय, अब तुम बुद्धि का और धारणा शक्ति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार जो भेद है वो मेरे द्वारा बड़ी ही संपूर्णता से और विभाग पूर्वक कहा जाने वाला जैसा है वैसा सुन। अब दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 30 की, जिसमें कहा गया है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकारी भयाभये बंधम मोक्षम च या बेती बुद्धि सा पार्थ सात्विकी ही। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य को और अकर्तव्य को, भय को और अभय को, बंधन को या मोक्ष को यथार्थ रूप से जानती है, वह ही बुद्धि सात्विकी है। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 31 की, जिसमें कहा गया है यया धर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जान पाता है पर करता है, वह बुद्धि भी राजसी है, ऐसा समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 32 की, जिसमें कहा गया है अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तम सावरिता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी ही। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी धर्म मानने लग जाए, असत्य को भी सत्य समझने लग जाए, अयथार्थ को भी यथार्थ समझने लग जाए, तो ऐसा मान लेना चाहिए कि इस प्रकार की अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेने वाली बुद्धि तामसी बुद्धि है। अब हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 33 की, जिसमें कहा गया है, अब ये धारणा के बारे में आ गया। पहले जो हमने श्लोक बोले हैं वो बुद्धि के 3 प्रकार थे, अब धारणा शक्ति के 3 प्रकार हम सुनेंगे। तो इस श्लोक में कहा गया है धृत्या यया धार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाम व्यभिचारिणया धृति सा पार्थ सात्विकी ही। अर्थात हे अर्जुन, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से, अव्यभिचारिणी अर्थात एक ही परमात्मा की याद, एक ही भगवान की याद, एक ही ईश्वर की याद, एक की ही भक्ति में मगन रहना, ऐसा। तो मनुष्य जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति के द्वारा ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को एक जगह एकत्रित करके भगवान को याद करता है और उसकी अपनी बुद्धि को विचलित नहीं होने देता, ऐसी जो धारणा शक्ति है वह धृति सात्विकी है, ऐसा समझना चाहिए। अब दोस्तों बात करेंगे हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 34 की, जिसमें कहा गया है ये या तू धर्म कामार्थन धृत्या धार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतीन सा पार्थ राजसी ही। परंतु हे पृथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा रखने वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्त होकर, इच्छा रखकर, कामनाओं के वशीभूत होकर धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है या काम करते हुए उसके फल की इच्छा करता है, वह धारणा शक्ति राजसी है, ऐसा समझना चाहिए।
अब दोस्तों हम आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 35 के बारे में बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, ये या स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी। हे अर्जुन, हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को और उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ पाता है और इन सभी में ही हमेशा ही व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन को भी दुखी करता है और दूसरों के लिए भी दुख का कारण बनता है और ये भी नहीं जान पाता है कि मुझे क्या चीज़ छोड़ने से क्या प्राप्ति होने वाली है, वो जो उसकी बुद्धि है, उसकी बुद्धि जो है उसकी धारणा तामसी वृत्ति वाली है, ऐसा समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।